2024 लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं असर पड़ा इन चुनावों का तो वो है बिहार। दो राजनेताओं को लेकर मैं बड़ी बातें आज बताने आपको जा रही हूं कि क्या बिहार में समीकरण बदला है और कैसे लोकसभा 2024 के चुनाव परिणाम से वहां पे फर्क पड़ा है। अभी तक तेजस्वी यादव को लेकर माना यह जा रहा था जातीय समीकरण और जनाधार वोटर के लिहाज से कि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई प्रबल दावेदार हो सकता है बिहार के दावेदार के तौर पर तो वो तेजस्वी यादव हो सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। उनकी पार्टी अभी भी विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी यानी सबसे बड़ी पार्टी है। इस लिहाज से उनके साथ बहुत सारे समीकरण काम करते हैं। अब एक और युवा नेता है चिराग पासवान। उनको लेकर कहा जाता था कि हाँ ठीक है, वो मोदी के हनुमान के तौर पर खुद को स्थापित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में उनका कोई करिश्मा या कोई जलवा हो जाने वाला है। लेकिन अब धीरे धीरे इस तरीके से चर्चा चलने लगी है बीते 2 साल से लेकर अभी तक उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए कि आने वाले वक्त में वो तेजस्वी को मात दे सकते हैं या उनके समानांतर खड़े हो सकते हैं। ये और बात है कि चिराग पासवान के पास बड़ी पार्टी का जनाधार नहीं है। जो उनके कास्ट वोटर हैं वो यादव और एमवाई समीकरण की तुलना में, यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन की तुलना में कम ही है। लेकिन मैं आज आपको स्ट्राइक रेट बताने जा रही हूँ कि क्यों चिराग पासवान की इतनी वाहवाही होने लगी है बीते 2 साल से लेकर अभी तक के परफॉर्मेंस को लेकर। साल 2020 में यानी बिहार विधानसभा चुनाव, वहां पे चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों को वहां उतारा जहां पे जेडीयू के कैंडिडेट थे और वहां पे भले ही उनकी पार्टी से सिर्फ एक विधायक बना, लेकिन नीतीश कुमार जैसे चेहरे को उन्होंने चुनौती जरूर पेश कर दी। यानी जहां जहां उनके उम्मीदवार थे हार का सामना करना पड़ा या जीत हार का मार्जिन अगर बहुत कम अंतर रहा तो उसमें चिराग पासवान की बड़ी भूमिका थी। ये और बात है कि 2020 के चुनाव परिणाम के ठीक बाद उनके इकलौते विधायक ने भी पाला बदल लिया था। अब हम सीधे पहुंचते हैं इस 2-2.5 साल में बहुत उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन अब हम पहुंचते हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। 2024 लोकसभा चुनाव में उनके लिए सबसे फायदेमंद सौदा साबित हुआ उनकी रैलियों में पहुंचने वाली वो भीड़ जो कि युवाओं की शक्ल में थी। और ये बीजेपी बखूबी समझ भी रही थी कि अगर हमको तेजस्वी के सामने किसी युवा चेहरा को अगर उस तरीके से स्थापित करना है तो वो कौन हो सकता है। एक तो इनके साथ भी जातीय कॉम्बिनेशन है, यानी दलित राजनीति को वो उस तरीके से लेकर प्रमुखता से आगे नहीं बढ़ते हैं अपने पिता की तरह, लेकिन फिर भी दलित के नाम पर उनके साथ युवा जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। ये भी एक सच्चाई है। अब इसमें बिहार में उनको 5 सीटें मिल जाती है और 5 सीटों में से 5 सीटें जीत लिया उन्होंने, यानी स्ट्राइक रेट उनका 100% का रहा। दक्षिण की राजनीति में पवन कल्याण हो या फिर बिहार की सियासत में चिराग पासवान, इन दो नामों की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा उतनी सीटें जीत लिए। अब 2025 में क्या होने जा रहा है, अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन इस बीच कोशिश ये है चिराग पासवान की कि वो समानांतर खड़े हो सके तेजस्वी यादव की, यानी अपने आप को वो केंद्र में मंत्री हो चुके हैं। ये पहली दफा है जब उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन सबको मालूम है कि अगर बिहार की सियासत कोई कर रहा है तो निशाना क्या हो सकता है, सीएम की कुर्सी। और सीएम की कुर्सी तक सबको पहुंचना है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या फिर तेजस्वी यादव हो, बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी हो या फिर चिराग पासवान हो। कौन बाजी मारेगा वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, ये सच है कि तेजस्वी के सामने चिराग पासवान टक्कर देने के लिए तैयार हो चुके हैं और उस तरीके से वो अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक वो सिर्फ दावे करते थे, अभी तक सिर्फ वो कहते थे कि हम चाहते हैं कि बिहार में ये हो, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब उनके हाथों में पावर है, सांसद से ज्यादा पावर, वो केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। तो अब इस 1 साल में उनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, वो क्या सिर्फ लोक लुभावन वादी चुनावी मैदान में करते हैं या जनता के मंसूबों को उस तरीके से देखते हैं, ये सब कुछ वक्त पे छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, ये तो सच है कि 2025 का चुनाव अपने आप में कई समीकरण के लिहाज से बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि नए नए चेहरे की एंट्री होने जा रही है, जिसमें प्रशांत किशोर ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव पहले की तुलना में ज़्यादा परिपक्व हो चुके हैं। हालांकि ये और बात है कि बहुत शानदार परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव की तुलना में अगर बात करें तो, लेकिन फिर भी उनकी रैलियों में भी उनके कास्ट वोटर के लिहाज से बहुत भीड़ इकट्ठा होती है और युवा नेता के तौर पे वो भी खुद को स्थापित करते हैं। अब चिराग पासवान की बारी है। चिराग पासवान 2025 में क्या करिश्मा दिखाते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा।